स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन कल की क्लास में मैं करवा चुकी हूँ फर्स्ट लेक्चर में। अब टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन करेंगे। बेटा दो तरह के रिफ्लेक्शन होंगे, रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड। ठीक है, क्या फ़र्क है दोनों में? देखिए, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, आपका सरफेस कैसा है। ठीक है, सरफेस आपका रफ सरफेस है या स्मूथ सरफेस है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस रिफ्लेक्शन कैन बी कैटेगराइज फर्स्ट रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड। तो रेगुलर क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो स्मूथ सरफेस पर टकराने के बाद पैरेलली क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपका सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, प्लेन है, कोई रफनेस नहीं है, ठीक है, तो वो उस पे जो रिफ्लेक्शन होगा, वो जो रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा वो आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, पॉलिश्ड कैसा सरफेस? स्मूथ सरफेस, इट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम। ठीक है, तो पैरेलल बीम रिफ्लेक्ट करता है और उससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से आप अपनी शक्ल देख पाते हो। कहाँ पर? मिरर्स में। ठीक है, क्लियर वाटर में, स्टिल वाटर, जैसे पॉन्ड वाटर जो है उसमें अगर वो स्टिल वाटर है उसमें आप अपनी शक्ल देख पाते हो। क्यों? क्योंकि सरफेस क्या होता है वहां पे? स्मूथ, कोई रफनेस नहीं होती, कोई उबड़ खाबड़पन नहीं होता। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि पैरेलल बीम आती हैं, टकराती हैं, इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट जो होंगी वो पैरेलली होंगी, सरफेस पे टकराएंगी, और जब वापस जाएंगी तब भी वो क्या होंगी? पैरेलल बीम होंगी। इस वजह से हम अपनी शक्ल देख पाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बता दिए यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज क्या होता है? बेटा डिफ्यूज में क्या होगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आके टकराएगी तो सही, लेकिन जो इसका नॉर्मल है ना बेटा, हर एक पॉइंट पे देखो अलग अलग है, कहीं पे नीचे है, कहीं पे ऊपर है। यानी कि सरफेस मेरे पास कैसा है, सरफेस जैसे माउंटेन बम्प्स होते हैं इस तरह का। ठीक है, ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो इस तरह का रफ सरफेस हमें दिखता है, कहीं पे ऊपर, कहीं पे नीचे, कहीं पे ऊपर, कहीं पे नीचे। तो इस तरह से क्या होगा कि पैरेलल बीम आके टकराएगी तो सही, लेकिन टकराने के बाद जब वो वापस जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक होंगी, तो उनके लिए क्या होगा, नॉर्मल की पॉइंट क्या होंगी, अलग अलग, तो आर भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट। ऐसे केस में जो रिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है बेटा, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही है जो हमें देखने लायक बना रहा है। जैसे आप कॉपी के ऊपर ये लेटर्स देख रहे हो, है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। आप अपने कमरे में किसी चीज को देख रहे हो, वहां पे भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन रिफ्लेक्शन कैसा है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्योंकि सर्फेसिस कैसे हैं हमारे पास? रफ सर्फेसिस हैं। ठीक है, तो व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे ऑन इरेगुलर सरफेस इट इज रैंडमली रिफ्लेक्टेड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, जब पैरेलल बीम इंसिडेंस करेगा कहाँ पर? इरेगुलर सरफेस यानी कि रफ सरफेस पे, तो ये रिफ्लेक्टेड बैक होगा अलग अलग डायरेक्शंस में। तो ऐसा जो होगा वो हमारा क्या होगा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। देखिए जैसे कॉपी है, कॉपी का सरफेस है, न्यूज़पेपर है, वहां पे रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन क्या वो रिफ्लेक्शन, उस रिफ्लेक्शन में आप अपनी शक्ल देख पाते हो? न्यूज़पेपर में आप अपनी शक्ल देखते हो? नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि वो सरफेस कैसा है? रफ सरफेस है। कॉपी पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, तभी तो आप लेटर्स को देख पा रहे हो, तभी तो आप पढ़ पा रहे हो। ठीक है, रिफ्लेक्शन तो यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे आपको शक्ल नजर आ रही है? नहीं। कहाँ पे नजर आएगी? जहाँ पे हमारे पास प्लेन सरफेस होगा। ठीक है, आप एक स्टील का नया बर्तन ले लो, ठीक है, जब उसका सरफेस स्मूथ सरफेस होगा, बिल्कुल नया होगा, तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाएगा, यानी उसमें आपको आपकी शक्ल क्लियर नजर आएगी। लेकिन डिफ्यूज तब होगा जब वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास रफनेस आ जाएगी। तो रिफ्लेक्शन की दो कैटेगरी हो गई हमारे पास, कौन कौन से? रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। ये कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं बेटा, उसके बाद मैं आपको इमेजेस फॉर्मेशन समझाऊंगी। ठीक है, अब समझ लो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इमेज क्या होगा। जो डेफिनेशन है वो आपकी लिखने वाली डेफिनेशन, याद करने वाली डेफिनेशन तो है ही बेटा, ठीक है, पर आप उसको बहुत सिंपल तरीके से समझो। ऑब्जेक्ट जिसकी तस्वीर, प्रतिबिंब, परछाई हमें बनानी हो, वो हो गया ऑब्जेक्ट। इमेज जो आपको दिखेगा, उसकी जो परछाई दिखेगी वो आपका क्या हो गया? इमेज। ठीक है, तो जब आप आईने के सामने खड़े हो बेटा, तो आप खुद क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। और जो आईने में दिख रहा है, मिरर में जो दिख रहा है, दैट इज योर इमेज। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट हम किसी भी चीज को नाम दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट नाम दे सकते हो। आपके आईने के सामने पड़ा हुआ अलमारी, कुर्सी, टेबल, कॉपीज, वटेवर, ऑब्जेक्ट आप किसी भी चीज को नाम दे सकते हो। ठीक है, जिसकी तस्वीर बनवानी हो वो ऑब्जेक्ट। ठीक है,
और जो आपके पास मिरर पे आ गया वो आपका क्या हुआ, इमेज। ये बिल्कुल साधारण दैनिक लाइफ का एग्जाम्पल मैंने दिया है। अब हम इसको लर्न करते हैं। बेटा ऑब्जेक्ट क्या होगा, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज इधर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड, या तो उसका खुद का अपना लाइट हो या वो रिफ्लेक्ट करता हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब कैसे, अपना लाइट यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब, सन की अपनी रोशनी होती है कि नहीं, ठीक है, तो सन भी हमारा ये हमारे पास क्या हुआ, अपनी रोशनी है। और रिफ्लेक्टेड बाय इट मतलब जैसे आप अगर अंधेरे कमरे में खड़े हो, मान लो, ठीक है, अंधेरे कमरे में खड़े हो और आपके सामने आईना है, क्या उस वक्त आपको अपनी तस्वीर दिख जाएगी, नहीं, उस वक्त आपको अपनी परछाई आईने में नहीं दिखेगी क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है, ठीक है। लेकिन लाइट ऑन करने के बाद लाइट आके आपके फेस पे टकराएगी, आपकी बॉडी पे टकराएगी, टकरा के कहाँ पे जाएगी, मिरर में जाएगी, तो क्या होगा, तब आपको अपनी तस्वीर दिखाई देगी। क्या आ गया, इमेज आ गया। तो आपकी अपनी लाइट तो थी नहीं, लाइट आपसे आके टकराई, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है ईदर ऑफ इट्स ओन, ठीक है, या तो अपनी लाइट हो या टकरा के आई हो, ठीक है। तो किसी भी चीज को हम ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं, जैसे बल्ब, कैंडल, ट्री, व्हाटएवर, जो भी आप लेना चाहते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होंगे, क्योंकि मैंने बोला ना इधर इट्स ओन लाइट और रिफ्लेक्टेड बाय इट। तो देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट दो तरह की होंगी, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी खुद की रोशनी हो, जो खुद अपनी रोशनी देता हो, वो हमारा क्या है, ल्यूमिनस। जैसे सन, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन की खुद की रोशनी है, जितने भी स्टार्स हैं, सन इज अ स्टार्स, जितने भी स्टार हैं सबकी अपनी रोशनी होगी, ठीक है। ये सारी जिनकी अपनी रोशनी है वो सारी क्या होंगी, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होंगी। नॉन ल्यूमिनस में क्या आ जाएंगी बेटा, जिनकी अपनी खुद की रोशनी नहीं हो सकती, जो खुद रोशनी नहीं दे सकते। जैसे मून अपनी रोशनी नहीं है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट करता है किसकी रोशनी को, सन की रोशनी को, ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तभी वो चमकीला नजर आता है। प्लांट खुद ब खुद नहीं दिखेंगे, जब सनलाइट उस पर आके टकराएगी, टकरा के जब वापस आपकी आंखों तक आएगी तब वो दिखेगा। कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, नॉन ल्यूमिनस, इसकी अपनी रोशनी नहीं है। बुक्स एटसेट्रा, ये सारी हमारी क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी हमने ऑब्जेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट किसी भी चीज को हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। अब आ जाओ अगले पे, किस पे, इमेज पे। बेटा इमेज ना एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है, ठीक है, रोशनी की वजह से ये जो हमें दिखता है, ठीक है, वो हमारा क्या है, इमेज है। जो तस्वीर बन के नजर आती है, जो परछाई बन के नजर आती है, वो हमारा क्या है, इमेज है। तो इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का जो ऑप्टिकल अपीयरेंस होगा एज इज प्रोड्यूस बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर। क्योंकि इस वक्त मैं रिफ्लेक्शन ही करवा रही हूँ तो इसी पे ज्यादा जोर दूंगी, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर और रिफ्रैक्शन बाय लेंस। बेटा जब रिफ्लेक्शन करेंगे लेंस के थ्रू, वहां पे भी हम इमेज बनाना देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इसके लिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर या रिफ्रैक्शन बाय लेंस। इमेज बनाते टाइम ना यहाँ पे थोड़ा सावधानी बरतनी है हमें। बेटा इमेज ना दो तरह की होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। पहले तो देखो इमेज हमें कहाँ दिखती है, जब आप शीशे की तरफ देखोगे तो आपको अपनी इमेज दिखाई देती है, आपको अपना चेहरा दिखाई देता है, ठीक है, शीशे में अपनी तस्वीर नजर आएगी। एक इमेज हमें दिखाई देती है सिनेमा हॉल के पर्दों पर, टीवी के पर्दों पर, उसमें जो एक्टर एक्ट्रेस काम कर रहे होते हैं उनकी हमें तस्वीर दिखाई देती है, ठीक है ना। तो इमेज हमारे पास दो हो गए, एक तो मिरर पे जो बना और एक सिनेमा हॉल्स पे जो बना। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस यह है कि जब आप मिरर में अपनी शक्ल देखते हो बेटा, तो मिरर के तुम जितना दूर खड़े हो उतनी ही मिरर में अगर ढंग से देखोगे उतनी ही दूर मिरर में उतनी ही पीछे आपकी तस्वीर नजर आती है कि नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम सिनेमा हॉल में टीवी के सामने सिनेमा हॉल पे बैठ के देख रहे हो तो वो जो डिस्टेंस होगा पर्दे का और आपके बीच का डिस्टेंस, वो क्या होता है, फिक्स होता है, यानी कि वो तस्वीर पीछे की तरफ नजर नहीं आती। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे आपका मिरर है और आप अगर इतनी दूरी पे खड़े हैं, इतनी दूरी पे यहाँ से किससे खड़े हैं, ये मिरर है आपके पास, है ना, मिरर से आप इतनी दूरी पे खड़े हैं, तो मिरर में जब आप देखोगे ना तो आप मिरर में ठीक उतने ही पीछे अपने आप को नजर आते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे आपका टीवी स्क्रीन है या सिनेमा हॉल का पर्दा यहाँ पे है, टीवी स्क्रीन है, और आप अगर इतने डिस्टेंस पे बैठे हो तो ये डिस्टेंस सिर्फ इतनी ही होती है, ठीक है। तो ये दो इमेज में फर्क हो गया और इन्हीं से ना हम यहाँ पे दो कैटेगरी बनाते हैं इमेज की, एक होती है रियल और एक होती है वर्चुअल, ठीक है। इसको जब मैं आगे और समझाऊंगी आपको इमेज फॉर्मेशन और क्लियर होगा। फिलहाल आप यहाँ पे मैंने थोड़े से डेफिनेशन, मैंने इसको डिफरेंस में लिख रखा है, वो आप देख लीजिए बेटा। यहाँ पे रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। एक चीज और ध्यान दीजिए,
जो इमेज होती है ना वो सिर्फ तभी बनेंगी जब दो या दो से ज्यादा लाइट रेस किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी या मिलती हुई महसूस होंगी। इमेज कब बनेगा? इमेज तब बनेगा जब दो या दो से ज्यादा लाइट रे किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगी, एक्चुअली मीट करेंगी या मीट करती हुई महसूस होंगी, तो ही जाके क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ठीक है, मैंने दो अलग अलग बातें बोली हैं, उन दो अलग बातों की वजह से एक हमारा रियल इमेज बन जाएगा और एक हमारा कौन सा इमेज बन जाएगा? वर्चुअल इमेज बन जाएगा। बेटा रियल इमेज वो जहां पे लाइट रेज एक्चुअली मीट करेंगी। ठीक है, लाइट रेज आपस में देखो, जैसे यहाँ पे एक बनाया हुआ है, किसी एक पॉइंट पे दो लाइट रे आई और आपस में क्या कर गई? मीट कर गई। तो यहाँ पे क्या बनेगा? रियल इमेज। कहाँ बनता है? ये स्क्रीन पर बनता है। इमेजेस ऑफ एक्टर ऑन द स्क्रीन, ये रियल इमेज है। ठीक है, लेकिन वर्चुअल में क्या होता है? वर्चुअल में ऐसा नहीं होता। वर्चुअल में लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं करती, बट इट अपीयर्स टू मीट। ऐसा लगता है कि वो क्या कर रही है? मीट कर रही है। जो मिरर पे बनाना वो आपका वर्चुअल इमेज है और जो टीवी स्क्रीन पे बनेगा वो रियल इमेज है। रियल इमेज में लाइट रे वाकई में मीट करती है, जबकि वर्चुअल इमेज में लाइट रे हमारे पास एग्जैक्टली मीट नहीं करती, हमें मीट करवानी पड़ती है। दे अपीयर टू मीट, मैंने यहाँ पे लिखा है दे अपीयर टू मीट। ठीक है, वो मीट करती महसूस होती हैं। ठीक है, रियल इमेज किससे बनेगा? कॉन्केव में, और ये कहाँ पे फॉर्म करेगा? कॉन्वेक्स मिरर में फॉर्म करेगा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। इससे आगे मैं डिटेल में कल की क्लास में लेक्चर 3 में करवाऊंगी।